प्रिय विद्यार्थी साथियों, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसी सत्र में यानी 2023 में फर्स्ट ईयर की किसी कक्षा में एडमिशन लिया है। चाहे आप बीए या फिर बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए किसी की भी फर्स्ट ईयर की कक्षा में एडमिशन लेने वाले युवा हों और आप सोचते हैं कि एडमिशन लेते समय मैंने जो विषय लिया था या संकाय लिया था, क्या मैं उसमें अब बदलाव कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बदलाव कर सकते हैं और इससे संबंधित अधिकार आपको एक पत्र के माध्यम से मिले हैं। यह पत्र आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल का यह पत्र है। 29 सितंबर 2023 को जारी हुआ है और इसमें विषय, पाठ्यक्रम, संकाय आदि को बदलने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उसकी प्रक्रिया बताई गई है और उसकी एक अवधि भी तय की गई है। इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने करियर के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार अपने विषयों को पुनर्संयोजित कर सकें। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जब आप कॉलेज का स्टूडेंट बनने के लिए एडमिशन लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सामान्यतः आप एमपी ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। यह वह समय होता है जब अधिकांश विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में खास पता नहीं होता। कौन से विषय चल रहे हैं, कौन से विषय लेना चाहिए, इस बारे में उनकी कोई विशेष धारणा नहीं होती है और सामान्यतः एमपी ऑनलाइन से जो मार्गदर्शन मिल जाता है उसी के अनुरूप विषय चुन लेते हैं। मेजर विषय, माइनर विषय, इलेक्टिव विषय, वोकेशनल विषय, फील्ड स्टडी जैसी जो चयन करने की गुंजाइश वाली व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर प्रारंभ में कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले पाते जो बाद में उन्हें लगता है कि लेना चाहिए। इस बीच कॉलेज में क्लासेस लगती हैं, आप कक्षाएं अटेंड करते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सा विषय पढ़ने से क्या होगा, मेजर, माइनर, इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, फील्ड स्टडी कैसे की जाती है और फील्ड स्टडी की 4 विधाओं में से कौन सी विधा कॉलेज में ज़्यादा अच्छे से संपन्न हो रही है, ये सब बातें आपको पता चलती है और तब आपके मन में यह बात उठती है कि हमें विषय बदलना है और आपके गुरुजन आपको बताते हैं कि हाँ, आपको अवसर मिलने वाला है और वह अवसर अब आपको मिल गया है। इसी पत्र के माध्यम से आपको यह अवसर दिया गया है कि आप अपने विषयों में बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए जो समय सुनिश्चित किया गया है वो आप देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। 31 अक्टूबर तक बड़े करके हम आपको दिखा रहे हैं। 1 अक्टूबर 23 से 31 अक्टूबर 23 तक आप अपने विषयों को बदलाव कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, पर विलंब मत कीजिए। लिंक ओपन हो गई है और बदलाव का कार्य शुरू हो गया है। जब आप कॉलेज पहुंचेंगे तो आज जब वीडियो बनाया जा रहा है तो 2 अक्टूबर है, अवकाश है। कल 3 अक्टूबर को आप कॉलेज पहुंचेंगे। सोच विचार कर लीजिए और विषय बदलने की प्रोसेस प्रारंभ कर दीजिए। क्या करना होगा आपको इसके लिए आपको आपके ही कॉलेज के ऑनलाइन एडमिशन सेंटर में संपर्क करना होगा। हर कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन के लिए व्यवस्था होती है। आप वहाँ पर जाइए और उन्हें बताइए कि आप अपना कौन सा विषय बदलना चाहते हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव या फिर वोकेशनल। मेजर विषय वही रखिए जिसमें आपकी रुचि है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वह आपके करियर के लिए बहुत लाभदायक हो और साथ ही साथ जिस विषय में आप पीजी करना चाहते हैं उसे आप मेजर विषय के तौर पर चुनिए। उसके बाद उससे कम महत्व का विषय माइनर, उससे कम महत्व का विषय इलेक्टिव, ऐसे क्रम से आप अपने 3 विषय चुन लीजिए। कोई कठिनाई हो तो आप कॉलेज के करियर सेल में संपर्क कीजिए, आपको मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। वोकेशनल विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। यदि आप सही वोकेशनल विषय चुन लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।
फर्स्ट ईयर में कुल 35 वोकेशनल विषय उपलब्ध हैं और कॉलेजेस को यह अधिकार दिया कि अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक वो 35 में से कुछ विषय अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए चुन लें। तो आप जिस भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं वहाँ कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं वो देख लीजिए। कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट का क्या महत्व है यह जान लीजिए। पुराने सीनियर स्टूडेंट से पता कर लीजिए कि कैसे क्या तैयारी होती है और फिर उसके बाद आप कोई वोकेशनल सब्जेक्ट को फाइनल कीजिए। इन्हीं 35 विषयों में से एक विषय है व्यक्तित्व विकास। उसको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा चुना जाता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पीएससी, यूपीएससी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को समझना चाहते हैं, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, तनाव मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का अध्ययन करके उनके जीवन से, उनके अनुभव से सीख प्राप्त करना चाहते हैं, सफल व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, निजी कंपनियों में नौकरी की आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इन सब अनुभवों से गुजरना चाहते हैं तो व्यक्तित्व विकास एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप उसे भी चुन सकते हैं। साथियों, मेहनत से मत घबराना। ये जो आपको 3-4 वर्षों की अवधि प्राप्त हुई है, बस यहीं से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में और किस दशा में चलेगी। यहाँ यदि आपने मेहनत से जी चुरा लिया तो आगे आपको कष्टप्रद परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इन 3-4 साल में आपने नींद, सुख, चैन सबको त्याग दिया, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, अच्छे से पढ़ाई की तो आगे की आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत वैभवशाली, बहुत सुखपूर्ण साधनों और सुविधाओं से संपन्न होकर बीतने वाली है। तो आप अच्छा निर्णय लीजिए और खूब पढ़िए। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था कि आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में, अपने संकाय में, अपने विषय में। इसके लिए आपको कॉलेज में संपर्क करना होगा और कॉलेज में यदि संकायों में जगह बाकी है तो संकाय परिवर्तित हो जाएगा, पाठ्यक्रमों में जगह बाकी है तो पाठ्यक्रम परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन विषय प्रायः सभी का परिवर्तित हो जाएगा। तो आप ज़रूर संपर्क करें, सोच विचार कर अपने विषय रखें, क्योंकि आगामी 3 साल यदि ग्रेजुएशन 3 साल का करते हैं या फिर 4 साल यदि ग्रेजुएशन 4 साल का करते हैं तो ये विषय ही आपको पढ़ने होंगे। अभी का लिया गया सही निर्णय आपको पूरी पढ़ाई के दौरान शांत रखेगा, स्थिर रखेगा और खुश भी रखेगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस कॉलेज के हैं। इस वीडियो से आपको क्या मदद मिली। जब आपका विषय बदलने का काम हो जाए तो भी आप कमेंट के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें। यदि आपको करियर एडवाइस टीम के बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की टीम का हौसला बढ़ता है। साथ ही साथ वीडियोस को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़ सके, दूर दूर तक ये वीडियो पहुंच सके और मेहनत सार्थक हो सके। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आप तक साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।